मेरा सच सच नमन है सोनम वांगचुक सर को। और फॉर दोज हु डोंट नो हिम, सोनम वांगचुक सर लद्दाख के रहने वाले हैं। वो एक इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं। उन्होंने सेकमोल इस्टेब्लिश किया स्टूडेंट्स के लिए फॉर प्रैक्टिकल एंड बेटर लर्निंग। उन्होंने आइस तूबा भी डेवलप किया जो हेल्प करता है कोल्ड डेजर्ट में पानी को स्टोर करने में। बेसिकली आर्टिफिशियल ग्लेशियर कह सकते हैं आप उसे। वांगचुक सर 18 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं फॉर 2 मेन रीजंस। लद्दाख के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स और फ्यूचर के लिए, यस, कंट्री के फ्यूचर के लिए, हमारे लिए, फॉर द अनफेयर एजुकेशन सिस्टम दैट्स गोइंग ऑन। अब कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी हमारे अनफेयर एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट। इतने सालों में क्या हुआ? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आई? नहीं। इनफैक्ट थिंग्स आर गेटिंग वर्स। हमारी सिर्फ एक डिमांड थी, दैट द एजुकेशन मिनिस्टर शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड रिजाइन। लेकिन क्या हुआ? प्रोटेस्टर्स को मारा गया, भगाया गया, एंड मीडिया ना के बराबर कवर किया उन्होंने इस प्रोटेस्ट को। हर साल 14,488 स्टूडेंट्स die by suicide, and yes, I am not lying. आप NCRB का डेटा खुद चेक कर सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम पूरे साल की मेहनत होती है जिसमें स्टूडेंट्स अपना मेंटल पीस सैक्रिफाइस कर देते हैं, एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स, वो भी सैक्रिफाइस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। फेस्टिवल्स को इग्नोर करना, फैमिली गैदरिंग्स को इग्नोर करना, अवॉइड करना, और उम्मीद लगा के बैठे रहना कि मेरा चाइल्ड डॉक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है। बट आप बताइए, हमारे देश में जो चल रहा है, क्या मेहनत से यहाँ पे सच में डॉक्टर बन जाएंगे हम? कट्टू बदले में हमें क्या मिलता है? पेपर लीक्स। नीट जैसे एग्जाम का पेपर लीक, आई मीन पेपर लीक तो पेपर लीक है, वो कहीं भी वैलिड नहीं है। बट आर यू सीरियस? डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन के लिए पेपर लीक? हाउ कैन यू even think of that? How? India is a democratic country. और सोनम वांगचुक सर की जो डिमांड्स हैं, जो CJP की डिमांड्स हैं, वो तो बहुत बेसिक है एंड ऑल्सो फेयर इनफ, राइट? बट apparently नो, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई है, सिर्फ हमारे पॉलिटिकल साइंस के बुक्स में रह गई है। गवर्नमेंट वही करेगी जो उन्हें करना है, स्क्रिप्टेड स्पीचेस देगी, झूठे वादे करेगी, एंड इलेक्शंस के बाद हु आर यू, हु एम आई? और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन दे भी देते हैं तो उनसे सिर्फ उनकी कुर्सी जाएगी, उनकी लग्जरी नहीं। लेकिन अगर हम सोनम वांगचुक सर को खो देते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ आवर कंट्री, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एंड वेरी रिस्पेक्टफुली, मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी को एक चैलेंज है। क्या अपनी कुर्सी के लिए आप एक हफ्ते के लिए अपनी लग्जरी छोड़ सकते हैं? क्या सिर्फ 7 दिनों के लिए भूखे रह सकते हैं? मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। उनका काम किसी गवर्नमेंट या किसी इंडिविजुअल की साइड लेना नहीं, बल्कि पावर से क्वेश्चंस पूछना, ट्रुथ को जनता तक पहुंचाना होता है। मीडिया तो पब्लिक की वॉइस होती है। यही पढ़ाया गया था ना हमें पॉलिटिकल साइंस में, है ना? तो मेरे रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर्स, झूठ क्यों पढ़ाया आप सबने हमें? स्वयं भगवान ने कहा है कि अगर एक तरफ वो और एक तरफ गुरु खड़े हों तो सबसे पहले हमें गुरु के पांव छूने हैं, उन्हें नमन करना है। लेकिन अंजना ओम कश्यप जी कहती हैं कि जो टीचर्स इतनी कम फीस में बिना बायस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अपनी खुद की हेल्थ सेक्रीफाइस करके स्टूडेंट्स की फ्यूचर की चिंता करते हैं, वो 2 कौड़ी के हैं। रियली अंजना जी? एक ही स्टेटमेंट में आपने खान सर को फैजल खान बना दिया और रिलीजियस एग्रेशन इनवाइट कर दिया, और मीडिया का फोकस किस पे रहता है? किसने किसे मेलोडी खिलाई? अंजना जी, मैं भी एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मैं ये क्लेम नहीं करती कि मैं एक आइडियल ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि भगवान परशुराम की टीचिंग्स सिर्फ जन्म पर बेस्ड नहीं थी। भगवान परशुराम की पहली शिक्षा, धर्म का पालन, हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना। दूसरा, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान, सिर्फ वेदों का अध्ययन ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अस्त्र शस्त्र दोनों का ज्ञान होना। तीसरा, आत्मरक्षा,
अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोलना, चुप नहीं रहना। चौथा, तपस्या और अनुशासन, संयम, कठोर परिश्रम और गुरु का सम्मान। पांचवा, निर्भयता, चाहे सामने कितनी भी शक्ति हो, अधर्म और अत्याचार का विरोध करना। मेरे लिए ब्राह्मण होना कास्ट नहीं, कैरेक्टर है। आपने खान सर को फैजल खान बना दिया, और खुद के बारे में क्या कहेंगी? हो सकता है इसके बाद आपको किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी से अप्रिशिएशन मिली हो, बट आपके कंसाइंस का क्या? आप चैन से सो पाती हैं? खुद को शीशे में देख पाती हैं? अगर देख पाती हैं तो एक दिन बहुत रिग्रेट होगा, और उस समय पछतावा के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। एक सवाल है, आप वांगचुक सर को कवर क्यों नहीं कर रही हैं? एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? एजुकेशन मिनिस्टर से भी मेरा एक सवाल है, कितनी और डेथ्स, कितने और स्टूडेंट्स, कितनी और फैमिलीज? सोनम वांगचुक सर ये किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए? नो। फेम के लिए? मनी के लिए? नो। वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं। भगवान ना करे, बट अगर हम उन्हें खो देते हैं तो गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता तो उनके पहले दिन के हंगर स्ट्राइक पर पड़ता। पहले नहीं तो दूसरे, एटलीस्ट नहीं तो पांचवे। अब तो 18 दिन हो चले हैं यार। बट मुझे पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि दिल दुखता है ये देखकर कि कोई इंसान निस्वार्थ होकर हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। क्या ज़रूरत है उन्हें ये सब करने की? क्यों कर रहे हैं वो, और किसके सामने कर रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट इतनी भी इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करती है सर। हमारा देश अंधा होते जा रहा है, हमारा देश बिकते जा रहा है। जब मैंने अपनी मम्मी को ये हैपनिंग्स बताई तो मेरी मम्मी इमीडिएटली जॉब करना स्टार्ट कर दी वांगचुक सर की हेल्थ के लिए। एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, बिकॉज शायद ये उनका वे है ऑफ एक्सप्रेसिंग हर केयर एंड कंसर्न टुवर्ड्स हिम। और शायद हमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, यही हमारी लिमिटेशंस है। उनके लिए प्रे करना, दैट्स इट। बट इट हर्ट्स, it really hurts to watch someone's health getting deteriorated day by day, while the burden of that pain is being carried by him alone, by himself only. इस बीच इस पत्थर दिल सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मेरी सोनम सर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ ब्रेक योर हंगर स्ट्राइक। एज समवन वॉचिंग फ्रॉम अफार, it is really painful to see you like this, to see you suffer like this. Personally, I no longer feel that your life should be continued to put at risk in the hope that those in power will listen, ever. Anna Hazare's time was different. Today feels very different. और ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट हम आपको खोना नहीं चाहते हैं सर। We need you alive, far more than we need your sacrifice.